10 साल बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 10 साल बीजेपी की सरकार से, खट्टर दुष्यंत सरकार से, नायब सरकार से, इस बीजेपी की सरकार से ठीक लिए या कसर बाकी रह रही है, नहीं बताओ। और इसीलिए हम इनसे हिसाब पूछ रहे हैं। आपको याद होगा 1.5 महीने पहले अभियान शुरू किया था, तब कांग्रेस ने इनसे 15 सवाल पूछे थे और इस अभियान को लेकर मैं घर घर में निकला था। 1.5 महीने से दिन रात पद यात्रा के माध्यम से सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं। बड़े सीधे सवाल थे कि 10 साल के बाद, बीजेपी की सरकार के बाद, जो हरियाणा विकास में, खुशहाली में नंबर 1 हुआ करता था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया? क्यों हरियाणा का नौजवान आज विदेशों में पलायन पे मजबूर हो गया? घर बार बेचकर, उधार लेकर, डोंकी के रास्ते, जान हथेली पे रख के विदेशों में मजदूरी करने पे मजबूर क्यों हो गया? हो गया कि नहीं हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हरियाणा का नौजवान आज हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, आज पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों हो गया? हम इन सरकार से पूछना चाहते हैं। देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में क्यों हो गया? देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, सबसे ज्यादा वैट, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 70,000 करोड़ का कर्जा होता था हरियाणा पे, 10 साल में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा इस सरकार ने पहुंचा दिया। कोई काम तो भलाई का किया नहीं, लेकिन हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार दिया। सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में। नारा उसके बाद देते हैं, क्या नारा देते हैं? नॉन स्टॉप हरियाणा। नारायण सिंह जी कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे, मेरा नाम लेके कह रहे थे कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम तो नॉन स्टॉप सरकार दे रहे हैं लोगों को, नॉन स्टॉप। सही बात है नायक जी, मुख्यमंत्री जी, नॉन स्टॉप तो दे रहे हैं, लेकिन नॉन स्टॉप क्या दे रहे हैं? बीजेपी 10 साल की सरकार मतलब नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार, नॉन स्टॉप नशा, नॉन स्टॉप अपराध, ये नॉन स्टॉप आप दे रहे हो। और अगर फुल स्टॉप लग गया तो विकास पे फुल स्टॉप लग गया, गरीब आदमी की योजनाओं पे फुल स्टॉप लग गया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम हमारे समय थी गरीब आदमी के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, पुंडरी हल्के के किसी गांव में किसी गरीब को 10 साल की बीजेपी की सरकार में 100 गज का प्लॉट मिला? भाई मैं पूछना चाहता हूं आपको। फुल स्टॉप लग गया 100 गज के प्लॉट पे, फुल स्टॉप लग गया मकान पे। इंदिरा आवास योजना के मकान आया करते, मकानों के फॉर्म भरवाए मगर मकान नहीं आए। पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की इंदिरा पेयजल योजना के नाम से एससी परिवारों के लिए स्कीम थी, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। पीने के पानी की टंकी टूटी तो मिली नहीं, मगर गरीब परिवारों को आपने बिजली पानी के बिल पकड़ाने का काम किया। आपने किसान के सम्मान पे फुल स्टॉप लगा दिया। आपकी सरकार ऐसी सरकार साबित हुई, काम कुछ किया नहीं, लेकिन हर वर्ग का अपमान। 750 किसानों की 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर कोई सरकार साबित हुई तो ये बीजेपी की सरकार साबित हुई। आज तक सहानुभूति के तो शब्द बीजेपी के किसी नेता के मुंह से नहीं निकले किसान के लिए। क्या वो किसान देश का हिस्सा नहीं थे? हमारे सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए तो कर्मचारियों पे लाठी चलाने वाली ये सरकार। हमारी बेटियां अपने लिए इंसाफ मांग रही थी, क्या कसूर था दिनेश फोगाट का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, इन बेटियों का? ये केवल ये कह रही 6 ओलंपिक विजेता बेटियां कह रही थी हमारे साथ गलत हुआ। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बिठाए रखा, सब दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने का काम किया गया इन बेटियों को जो ओलंपिक में मेडल लेके आई हैं, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि आदेश पर एफआईआर दर्ज करी। ये वही बेटियां हैं जिनके मेडल आते हैं तो इनको टेलीफोन करते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री, सारे मंत्री टेलीफोन करते हैं, लेकिन 6 महीने तक किसी मंत्री को इनका टेलीफोन उठाने की फुर्सत नहीं मिली।
पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का